अस्सलाम वालेकुम। आज हम वर्क एंड एनर्जी सीरीज़ का 5th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर है एनर्जी, इट्स फॉर्म्स एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज हम कौन कौन सी एरियाज़ को कवर करेंगे। एनर्जी को अंडरस्टैंड हम करेंगे, उसके बाद कॉमन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और लास्ट में वर्क एनर्जी थ्योरम। एनर्जी को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें, इसके अलावा फ़िज़िक्स के अलावा अगर हम बाकी जो साइंसेस हैं या डेली लाइफ में अगर हम इसकी बात करें तो हमें कोई भी काम करने का कहा जाए तो हम इस टर्म में बता रहे हैं कि नहीं जी हमारे में इतनी एनर्जी है, हम ये काम करेंगे। ये नहीं जी हमारे में एनर्जी नहीं है तो हम ये काम नहीं कर सकते। तो फिज़िक्स में भी एनर्जी बिल्कुल इसी से रेलेवेंट चीज़ है। वर्क डन का परफॉर्म करना एनर्जी पे ही डिपेंड करता है। और किस तरह हम इसे डिफ़ाइन कर रहे हैं, इट इज़ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी दैट मस्ट बी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वर्क। ये वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जो किसी भी बॉडी को ट्रांसफ़र होनी चाहिए अगर उसने वर्क डन परफॉर्म करना है। दूसरे अल्फाज में अगर हम बात करें, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। कोई भी बॉडी, कोई भी एजेंसी वर्क डन परफॉर्म कर सकती है या नहीं कर सकती, इस चीज़ का हमें एनर्जी से पता लगेगा। अगर तो उसमें एनर्जी है तो वह वर्क डन परफॉर्म करेगी, और वर्क डन कितना परफॉर्म करेगी डिपेंड्स अपॉन इट्स एनर्जी। ये एनर्जी ने हमें इस चीज़ का बताना है। इट इज़ अ कंजर्व्ड क्वांटिटी है। इससे जो रेलेवेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है हमारे पास, जो कि हम इंशाल्लाह आगे अंडरस्टैंड करेंगे उसको। और दूसरी बात, इसका भी ऐसा यूनिट जूल है। कॉमन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, बहुत सारी जो हैं वो अशकाल में एनर्जी हमें इर्द गिर्द अपने नज़र आती है। कौन कौन सी इसमें हमारे पास फॉर्म्स हैं जी, तो कुछ जो फॉर्म्स हैं उसका हम नाम ले रहे हैं, आज हम मेंशन कर रहे हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी हमें मोस्टली नज़र आती है, काइनेटिक और पोटेंशियल इसी की टाइप्स हैं। ग्रेविटेशनल एनर्जी कॉमन फॉर्म है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम रोज़मर्रा देखते हैं, थर्मल एनर्जी के साथ हमारा वास्ता पड़ता है। केमिकल एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद साउंड एंड न्यूक्लियर एनर्जी भी एनर्जी की कॉमन फॉर्म्स में हमारे पास मौजूद है। मैकेनिकल एनर्जी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो सिंपल अगर वर्ड्स में इसकी हम बात करें, इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो टोटल हमारे पास जो वो सम आएगा, दैट विल बी इट्स मैकेनिकल एनर्जी। और इसके अलावा इसे हम डिफ़ाइन करना चाहें, इट इज़ एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की जब वो मूव कर रहा हो या उसकी पोजीशन चेंज हो, उस वजह उसकी एनर्जी होगी, दैट विल बी कॉल्ड इट्स मैकेनिकल एनर्जी। दो टाइप्स हैं जी इसकी हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी इसकी टाइप है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी इन जो है वो मोशन। कोई भी बॉडी जब मूव कर रहा है, किसी भी जो मूविंग बॉडी की जो एनर्जी होगी, दैट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी इसकी जो हमारे पास टाइप है, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज़ एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो है इसकी हम अगर जो है वो डेफिनेशन पे है, जिस तरह इससे पहले हमने इस पर बात की, इट इज़ एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसकी जो डेफिनेशन वो भी यही है हमारे, इट इज़ एनर्जी ऑफ अ बॉडी इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी बॉडी जब वो मूव कर रहा होगा, जब वो हरकत में होगा, उस वक्त जो वो एनर्जी पोजेस करेगा उसको हम बोलेंगे ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। और इसकी अगर मोर स्पेसिफाइड अगर डेफिनेशन हम इसकी जो है वो अंडरस्टैंड करें, वो कि द वर्क नीडेड टू एक्सेलरेट अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू इट्स स्टेटेड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से एक ख़ास वेलोसिटी तक, एक ख़ास स्पीड तक मूव करवाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ता है, वही उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हो जाता है। यहाँ पे इस अगर डायग्राम को हम देखें तो इस डायग्राम में एक ऑब्जेक्ट है जी, वो यहाँ पे जो स्विंग है उसमें जो है वो मूव कर रहा है, और इस वक्त मूव करने के दौरान इसकी जो एनर्जी होगी, दैट विल बी कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी।
फार्मूला की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला हाफ mv², ये डेरिवेशन एक छोटी सी इससे प्रीवियस जो क्लासेज हैं उसमें आप कर चुके हैं। तो डिपेंडेंस की अगर बात करें हम तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, मैस पे डिपेंड कर रही है और स्पीड पे डिपेंड कर रही है। बॉडी का मैस ज़्यादा होगा तब भी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर स्पीड ज़्यादा होगी तब भी उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की जिस तरह हमने इससे पहले बात की, इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ अ बॉडी। लेकिन ये पोजीशन इस तरह नहीं होगी कि हम एक चेयर पे बैठे थे, हम उस चेयर से उठ के कुछ फासले पे किसी और चेयर पे जाके बैठ जाएं और हम कहें जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। तो बिल्कुल इस तरह नहीं। इसकी प्रॉपर अगर डेफिनेशन की बात करें, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड। जब किसी फोर्स फील्ड में बॉडी पोजीशन चेंज करा जो है वो करेगा, उस वजह से जो इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी, इस एनर्जी को हम बोलेंगे ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। और इट इज़ अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बात हमने अपने माइंड में रखनी है कि ये एनर्जी की स्टोर्ड फॉर्म है। इसकी अगर कॉमन फॉर्म्स की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी हमें जिस तरह मुख्तलिफ अशकाल में आती है नज़र, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी की ही एक टाइप है। जब ऑब्जेक्ट अर्थ से किसी हाइट पे लिफ्ट किया जाता है तो उस वक्त जो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है वो उसको हम बोलते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फार्मूला हमारे पास mgh। उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी हमारे पास इलास्टिक ऑब्जेक्ट है जैसा कि एक स्प्रिंग है, इसे जब कंप्रेस किया जाएगा या स्ट्रेच किया जाएगा तो उस वक्त इसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी दैट विल बी कॉल्ड इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए भी फार्मूला हम आगे ड्राइव करेंगे, हाफ की एक्स नॉट स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जब भी कोई चार्ज बॉडी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो उस मूव करने की वजह से जो एनर्जी चेंजेस आएंगे उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फार्मूला भी इंशाल्लाह आगे ड्राइव करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, वर्क डन परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। वर्क डन अगर तो परफॉर्म हुआ है तो वो कितना वर्क डन परफॉर्म हुआ है, ये थ्योरम हमें इस चीज़ के बारे में बता रहा है। इसकी स्टेटमेंट कैरी द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो वर्क डन किया जाएगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो तब्दीली आई है उसके इक्वल होगा। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही ज़ीरो है, इसका मतलब है कि बॉडी पे वर्क डन कोई परफॉर्म नहीं किया गया। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम बात करें तो वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो देन वर्क डन इक्वल टू ज़ीरो। सिंपल सी अगर इसकी हम वो डेरिवेशन की बात करें तो हम एज्यूम करें एक ऑब्जेक्ट है, वो उसको उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट किया और फोर्स एक्ट करने के बाद उसने डिस्टेंस को कवर किया है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है फोर्स एक्ट करने के बाद, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी। थर्ड इक्वेशन को अगर हम यूज़ करेंगे दैट विल बी 2AD VF² माइनस VI²। तो यहाँ पे अगर हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ करेंगे, एक्सेलरेशन को हम फोर्स और मास की टर्म में जो है वो राइट कर देंगे 2 इंटू F/m इंटू D इक्वल्स टू VF² माइनस VI²। उसके बाद जब इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आएगी FD इक्वल्स टू m/2 इंटू VF² माइनस VI²। ब्रैकेट्स हम ओपन कर लेंगे तो फार्मूला आ जाएगा हमारे पास FD इक्वल्स टू हाफ m VF² माइनस हाफ m VI²। इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं हाफ m VF² हमारे पास फाइनल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, और उसके बाद हाफ m VI² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो FD इक्वल टू हमारे पास वर्क डन है, तो वर्क डन को हम इक्वल करेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जो कि हमने इससे पहले भी बात की थी। वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ से हमारे पास बात क्या प्रूव होगी, वर्क डन ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे जो वर्क डन परफॉर्म किया गया है, दिस इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी।
तो कोई भी फोर्स के बारे में भी अगर हमने इस चीज़ का बताना हो कि ये फोर्स वर्क डन परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में देखेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग आ रही है तो हम कहेंगे कि ये फोर्स वर्क डन परफॉर्म कर रही है। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग नहीं आ रही तो हम कहेंगे ये फोर्स वर्क डन परफॉर्म नहीं कर रही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें बताए जाने वाले कॉन्सेप्ट्स भी आपने अंडरस्टैंड किए होंगे। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।